मर्जी का नाम। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। भाई मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, बाबा ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ आप। मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड से एक शानदार वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर बजरंग दल के लोग एक मुस्लिम दुकानदार के दुकान में पहुंचते हैं और लगातार धमकी देना शुरू कर देते हैं, दुकानदार को धमकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बीच एक धार्मिक इंसान जिसका नाम है मोहम्मद दीपक बीच में आता है और बजरंग दल के लोगों को बता देता है कि दुकान का नाम बदला नहीं जाएगा। आप समझ गए होंगे किस टॉपिक पर यह खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है। आए दिन दोस्तों नफरत के बयान सामने आते हुए दिखाई देते हैं। अब तो इतना नफरत फैलाना आम हो गया है कि अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो दिन में 100 से ज्यादा वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जहां पर अधर्मी लोग लगातार नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पर। अगर दोस्तों बात की जाए, ऐसी वीडियोस भी कई सामने आते हुए दिखाई देती हैं जहां पर शॉप के अंदर घुसकर शॉपकीपर का नाम, उसका रिलीजन पूछा जाता है। उसके बाद अगर सामने वाले का नाम उर्दू निकल गया तो उसको धमकाया जाता है कि तुम अपनी दुकान का नाम बदल लो, और टाइम भी दे दिया जाता है। और सीधा सीधा यहाँ पर जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं उनको ना ही पुलिस का डर होता है, ना ही उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का डर है, ना ही उन्हें देश में कोर्ट का डर है। ऐसा लगता है कि कोई कुछ उनका नहीं कर पाएगा। इस वजह से ना सिर्फ ऐसे लोग धमकी देते हैं शॉप के अंदर घुसकर, बल्कि वीडियो भी बनाते हैं। वीडियो बनाना इस बात का प्रूफ है कि इन्हें किसी से भी कोई डर नहीं। डंके की चोट पर ये नफरत फैला रहे हैं। इन्हें पता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, भले ही देश के सामने वीडियो आ जाए, जनता के सामने वीडियो आ जाए, फिर चाहे एफआईआर कर दिया जाए, फिर चाहे केस कर दिया जाए। उत्तराखंड से भी कुछ ऐसी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। मकसद था नफरत फैलाना, लेकिन दीपक ने पूरी वीडियो का मतलब ही बदल दिया और इस वजह से लगातार दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नफरत के दौर में इंसानियत की बात होते हुए नजर आ रही, मोहब्बत की बात होते हुए नजर आ रही, भाईचारे की बात होते हुए दीपक की तरफ से नजर आ रही। इस बीच दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर कमेंट कर सकें तो जरूर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, लेकिन एटलीस्ट लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा फायदा इससे जरूर होगा। खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड से एक बुजुर्ग की दुकान से ये वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर शॉप का नाम बाबा था और इसी शॉप के नाम के चलते ये पूरा हंगामा देखने को मिला। उनकी दुकान के सामने कुछ बजरंग दल के लोग आ गए और लगातार शॉप का नाम बदलने की धमकी देने लगे, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी बुजुर्ग के ऊपर कि वो अपनी दुकान का नाम बदलें, क्योंकि दुकान का नाम बाबा था। तो बजरंग दल के लोगों के हिसाब से इस वीडियो की अगर दोस्तों बात की जाए तो बाबा हिंदू धर्म का नाम है या फिर हिंदू धर्म का इस पर कॉपीराइट है। कोई और खासकर मुस्लिम बाबा नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप अगर गूगल पर जाके देखेंगे या फिर बाबा का मतलब अगर बात की जाए दोस्तों, तो हम दादा को बाबा कहते हैं। कई जगह पर दादा की जगह पर बाबा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, कई लोग अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो कोई परेशान होता है, बुजुर्ग होता है, तो उससे भी बाबा बुलाया जाता है कि बाबा आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई मदद तो नहीं चाहिए। तो बाबा नाम का मतलब गूगल पर अगर दोस्तों बात की जाएगी तो बुजुर्ग होता है और साथ ही साथ दादा को कहा जाता है। किसी को सम्मान देने के लिए हम बाबा कहते हैं। लेकिन यहां पर बजरंग दल के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हो तो जल्द से जल्द बाबा नाम जो है वो अपनी दुकान का बदल दो। इस बीच जबकि ये हंगामा चल रहा होता है, लगातार धमकियां दी जा रही होती है, तो यहाँ पर दीपक नाम का इंसान आ जाता है और दीपक लगातार यहाँ पर सवाल करते हुए बजरंग दल के लोगों से दिखाई देते हैं। बाबा पर आपको क्या दिक्कत है, बाबा पर क्या बात हो गई, ये कहते हुए दीपक बजरंग दल के लोगों से दिखाई देते हैं, पूछते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं मुस्लिम इस देश का है, यानी कि मुस्लिम इंसान भी इसी देश का है। जो आप लगातार उसे धमकाने की कोशिश करो कि बाबा नाम बदल दो, ऐसा मत करो। आगे दीपक कहते हुए दिखाई देते हैं। अब सीधा सीधा दीपक इस वीडियो के अंदर दुकान के ओनर से बात करते हैं और पूछते हैं कितने साल से आपकी दुकान का नाम बाबा है। ओनर बताता है पिछले 30 साल से दुकान का नाम बाबा है। इसके बाद दीपक कहते हैं नाम चेंज मत करना बजरंग दल के लोगों के सामने, कि नाम चेंज मत करना, जो नाम है वही रखना। और बजरंग दल के लोग देखते रहते हैं कि एक तरफ तो हम धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये शख्स आ रहा है हमारे सामने बोल रहा है कि नाम मत बदलना। और फिर दीपक बजरंग दल के लोगों से कहते हुए दिखाई देते हैं नाम चेंज नहीं होगा, तुम जाओ यहां से। यानी कि साफ है दीपक ने यहां पर मजहब नहीं देखा, रिलीजन नहीं देखा, सीधा सीधा जो सही था उसके साइड दीपक खड़े होते हुए दिखाई दिए। एक तरफ भीड़ थी और एक तरफ अकेला दुकानदार था, लेकिन सही
जो था उसके साथ खड़े हुए, डरे नहीं दीपक। इस वजह से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। दोस्तों इसके बाद दूसरी वीडियो भी सामने आते हुए दीपक की दिखाई दी, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो रखना चाहूंगा, आज के दौर में नफरत की वीडियो जहां फैलना आम हो गई है, ऐसी वीडियोस बहुत कम आते हुए दिखाई देती हैं। तो ऐसे वीडियोस को शेयर करना चाहिए और साथ ही साथ अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी वीडियोस को देखकर दूसरों को भी बताना चाहिए कि हाँ, आज भी इस देश के अंदर इंसानियत है, आज भी इस देश के अंदर कई लोग हैं जो भाईचारे की बात करते हुए दिखाई देते हैं, जो धार्मिक लोग हैं। क्योंकि धर्म की बात तो टेररिस्ट भी करते हैं, टेररिस्ट भी बताते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, वो भी बताते हैं कि हम रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, रिलीजन के आड़ में टेररिज्म फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को रिलीजियस बोला जा सकता है? क्योंकि रिलीजन दूसरों का सम्मान करना सिखाता है, इंसानियत करना सिखाता है, ना कि टेररिज्म, आतंक करना सिखाए। दूसरी तरफ अगर दोस्तों एग्जाम्पल दिया जाए, रावण का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। रावण भी खुद को धार्मिक बोलता था, बताने की कोशिश करता था कि मैं धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन कर क्या रहा था वो पूरे दुनिया को पता है। रावण की दोस्तों अगर बात की जाए तो इससे ये पता चलता है, और टेररिज्म की भी बात की जाए तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ धर्म का नाम ले लेने से, धर्म की आड़ में काम करने से आप धार्मिक नहीं हो जाते। आप धर्म का नाम लेकर कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ ही काम कर रहे हो। और जो धर्म की बात करता है वो हमेशा इंसानियत की बात करता है, और साथ ही साथ भाईचारे की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, नफरत की बात नहीं करता। नफरत फैलाना दोस्तों कहीं से भी धर्म में नहीं आता, जो कि दीपक बताने की कोशिश करें। बिना देरी के आपके सामने ये वीडियो। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। नहीं तो देखो नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुली ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो, बाबा क्या है? पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ, ये बाबा हमारी पहचान है। हमारी पहचान है। क्या पहचान है? हमारी पहचान है। भाई आपसे है क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं, पहले बात सुनिए, पहले आप एक बात सुन आप उनकी दुकान है। पहले बात हो चुकी है उनके पास, पहले आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। हाँ बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये बोर्ड द्वार छोड़ने के लिए बोले नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता है। किसने कह दिया बोर्ड द्वार छोड़ने के लिए? मैं कोई नहीं एग्री मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि शुभ अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। और बार की आप नाम है कोड लगा, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश करो। तुम्हें खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करा, हमने कहा नाम चेंज होना चाहो यार। अब जबकि दोस्तों ये वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दी, तो इसके बाद दीपक का इस पूरे मामले पर बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले तो दीपक ने नमस्कार किया, सलाम किया, और इसके बाद बताने की कोशिश ये की कि ना ही मैं हिंदू, ना ही मैं मुसलमान हूँ, ना ही मैं सिख हूँ, और ना ही मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं इंसान हूँ। इसके आगे दीपक कहते हुए दिखाई दिए, मरने के बाद मुझे सबसे पहले जवाब भगवान को देना है, ये कहते हुए दीपक दिखाई दिए। यानी कि साफ है, दीपक ने बताने की कोशिश की कि जो मैंने किया वो इंसानियत के लिए किया, और मुझे इसका जवाब भगवान को देना है कि मैं दुनिया में था और किसी के साथ अगर गलत हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था। इस वजह से मैंने सही का साथ दिया, सही के साथ में खड़ा हुआ। दीपक बताने की कोशिश कर, मजहब, रिलीजन या कुछ भी बोला जाए दोस्तों, कभी भी नफरत करना नहीं सिखाता है। यह कहा जा सकता है कई लोग आज के दौर में रिलीजन का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं नफरत फैलाने के लिए, लेकिन ऐसे लोग अधर्मी होते हैं। दीपक ने आगे कहा, किसी एक इंसान को टारगेट करना गलत है, फिर चाहे वो इंसान हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म हो। यानी कि आजकल दोस्तों अगर बात की जाए, लगातार मॉब लिंचिंग देखने को मिलती है। एक इंसान, उसका धर्म, उसका रिलीजन देखकर टारगेट किया जाता है। यहाँ पर दीपक ने बताने की कोशिश की कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जो ये करते हैं, जो रिलीजन के नाम पर मॉब लिंचिंग करते हैं, वो कहीं से भी ताकतवर नहीं होते, कायर लोग होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ 100 लोग हैं, सामने अकेला इंसान, अकेला कितनों को रोक पाएगा। 100 लोग अगर एक एक करके भी मारेंगे तो सामने वाला इंसान वहां पर कमजोर पड़ जाएगा। तो झुंड में शिकार करना, झुंड में लोगों को मारना, ये कहीं से भी हिम्मत वाली बात नहीं हुई। कायर लोग ऐसा करते हैं, डरपोक लोग ऐसा करते हैं, जो कि बताने की कोशिश करते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हम 100 लोगों ने मिलकर एक के ऊपर प्रहार किया और एक को
दबाने की कोशिश की। तो दीपक यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कायर लोग होते हैं, या फिर ये कहा जाए किसी एक इंसान को टारगेट करना गलत है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। दीपक अकेले इंसान के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिया और इस वजह से ये वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दी। हिम्मत की बात अभी है कि आप जानते हैं कि सामने भीड़ है और भीड़ का साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज देते हुए नजर आ रही, नेता देते हुए नजर, लेकिन इसके बाद भी बिना डरे आप सच के साथ खड़े हो जाते हो। आपको आगे दोस्तों बताना चाहूंगा, हमारे देश में प्यार की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, दीपक आखिरी में कहते हुए नजर है। फिलहाल ये पूरी की पूरी वीडियो आपको कैसे लगी, दीपक ने जो कुछ किया वो आपको कैसा लगा, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।